नमस्कार, मैं हूं राम किंकर, हाजिर हूं एमसीडी की राम कहानी को लेकर। आपने कुछ दिन पहले ये ज़रूर देखा किस तरह से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गाजीपुर लैंडफिल साइट पर पहुंचे और साथ ही साथ उसके बाद दूसरी तरफ बीजेपी के जो तमाम नेता हैं, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा वो पहुंचे। बीजेपी ने ये क्लेम किया, ये दावा किया कि दरअसल जो ऊंचाई कम हुई है 12 से ज़्यादा मीटर की, वो दरअसल उनके टेन्योर में हुई है। तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि अगर स्टैंडिंग कमेटी बन जाती तो कुछ और ट्रॉमलिन मशीनें लगा करके जो गाजीपुर की लैंडफिल साइट है उसे ख़त्म किया जा सकता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओखला लैंडफिल साइट की जो डेडलाइन थी पहले मई 2023 थी कि ये तब तक ख़त्म हो जाएगी। फिर गाज़ीपुर की जो डेडलाइन अब सेट की गई है उस कूड़े के पहाड़ को ख़त्म करने की, वो है 2024 का जून का महीना। तो साफ दिखाता है कि आखिरकार यह कब ख़त्म होगा। इन सब के बीच जब मैं बात कर रहा हूँ तब गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर का वक्त है। आपने देखा होगा कि पूरी दिल्ली में जगह जगह पर एक एक कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन उसी दिल्ली में 3 कूड़े के पहाड़ आज भी मौजूद हैं। तो हम जानते हैं शहरी मामलों के जानकार जगदीश ममगाई जी से कि आखिरकार क्या वजह है कि कूड़े के पहाड़ मुंह चढ़ा रहे हैं। आज भी एक के बाद एक डेडलाइन जो है आगे बढ़ाई जाती है, बावजूद इसके कूड़े के पहाड़ खत्म नहीं हो रहे। आपको क्या लगता है इसके पीछे वजह क्या है? नहीं, दरअसल इसके पीछे मुख्यतः वजह तो ये है कि जब ये प्रक्रिया शुरू हुई, मैं इसको जोड़ता हूँ, जब गाजीपुर में एक हिस्सा गिरा और 2 लोगों की डेथ हुई और 5 घायल हुए, तो ये टॉक ऑफ द टाउन बना। और टॉक ऑफ द टाउन बना तो इस पे निगम भी, उपराज्यपाल भी और दिल्ली सरकार भी थोड़ा सा जो है सजग हुई, जागी कहो या ये कहो कि थोड़ा सा जनता के दबाव में एक्टिव होने की कोशिश करती दिखी। तो उस समय जो उपराज्यपाल थे नजीब जंग साहब, 2 जुलाई 2000, ये 2017 में घटना हुई, तो जुलाई 2018 में उन्होंने इसके लिए एक फॉर्मुलेट किया स्कीम को और ये कहा कि डेडलाइंस भी तय हुई। और उसके बाद उस समय उन्होंने तीनों लैंडफिल साइट्स पे भी दौरे किए और ट्रॉमलिंग मशीन लगाने के साथ साथ जो है इसको कम करने की बात सामने आई, एजेंडा बना। लेकिन साथ ही ये भी बना उसमें कि तीनों लैंडफिल साइट में विदिन 2-3 मंथ्स नया कूड़ा डलना बंद हो जाएगा, ताकि पुराने को सेग्रीगेट करके उसको खत्म किया जा सके पहाड़ों को। और नए 2020 का एक आंकड़ा दिया गया था कि 2020 में से तो नए कूड़े डाले ही नहीं जाएंगे, ऐसा बोला गया था। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। तो ये कहा गया कि नया साइट चुन दी जाएगी और उसके लिए पुरानी साइट्स पे कोई कूड़ा नहीं डलेगा और उसके डेडलाइन मई 2020 तय की गई। लेकिन कुछ सरकार की तनातनी, सेंटर में बीजेपी की सरकार, स्टेट में आपकी सरकार, डीडीए ने लैंड देनी थी लैंडफिल साइट के लिए, डीडीए ने सो कॉल्ड लैंड दी नहीं, नई लैंडफिल साइट बनी नहीं, तो कूड़ा निरंतर वहाँ डलता रहा। तो जो कूड़े की सेग्रीगेशन करके उसको डिस्पोज ऑफ करने की प्रक्रिया थी, उसके मुकाबले जो नया कूड़ा डल रहा था वो लगभग बराबर सही था। तो इस कारण से कूड़े की समापन की या कूड़े को डिस्पोज ऑफ करने की गति कम चल रही। इसके बाद जो है ये मामला चलता रहा लगातार। इसके बाद नए उपराज्यपाल आ गए, वीके सक्सेना जी ने मई 2022 में इसको दौरे करे और उस समय जो है एमसीडी को भंग कर दिया गया था। और एमसीडी उस समय एलजी के अंडर थी। वैसे भी एमसीडी के एडमिनिस्ट्रेटर तो एलजी हैं, लेकिन चूंकि उस समय एमसीडी इलेक्टेड बॉडी नहीं थी तो एमसीडी सीधा एलजी और स्पेशल ऑफिसर के अंडर चल रही थी। तो उस समय एलजी ने ये 3 कूड़े के पहाड़ की समीक्षा करी। मई 2022 में उन्होंने ये दौरे करके ये कहा कि इसके लिए एक्स्ट्रा ट्रॉमलिंग मशीन लगाई जाएंगी, इसको हम बड़ी गति से करेंगे। और वो प्रक्रिया चली, उसमें मैं कहता हूँ कि उसमें थोड़ी सी गति भी आई। और वो गति इसलिए भी आई कि एमसीडी में किसी की सरकार नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि कूड़े के पहाड़ तो खत्म होंगे, क्योंकि चर्चा शुरू हो गई, अब तो खत्म ही हो जाएंगे। मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि मैंने तब भी ये मुद्दा उठाया था कि जब तक वैकल्पिक स्थान नए कूड़े को डालने के लिए नहीं होगी तब तक कूड़ा खत्म हो ही नहीं सकता, क्योंकि रोज नया डल रहा है। अगर आप 2-2.5 हज़ार मीट्रिक टन जो है उसको एक जगह पे खत्म कर रहे हो तो 1000 तो रोज डल रहा है एक्स्ट्रा, तो आपकी गति कई सालों तक लंबित होगी, ये स्वाभाविक था। एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिरकार जब इसी तरह की चीज़ें बनती जा रही हैं तो एक एक डेडलाइन तय करने का क्या मतलब है, और आपको क्या लगता है कि दिल्ली कूड़े के पहाड़ से कब मुक्त होगी?
नहीं, डेडलाइन तय करने के पीछे कार्य को गति देना कह सकते हो आप, या एक योजना सिरे चढ़े इसकी भी कोशिश थी। और जब डेडलाइन तय की गई थी तो उसमें दोनों चीज़ें शामिल थी, इस पहाड़ को नीचे करना, उसकी ऊंचाई कम करना और नए वैकल्पिक स्थान में नया कूड़ा डलवाना। अब एक चीज़, जब भी किसी व्यवस्था में, जब भी आप कोई एक प्रोग्राम चार्ट आउट करते हो, उसमें अगर एक भी चीज़ छूट जाती है तो उसकी डेडलाइन स्वाभाविक रूप से जो है प्रभावित होती है। ठीक है। कूड़ा निस्तारण, अगर बहुत साल से एमसीडी में चर्चा लगातार चल रही थी कि कूड़ा निस्तारण अगर वार्ड स्तर पे हो तो कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे, उस प्रक्रिया को आप आजकल कैसे देखते हैं? नहीं, ये व्यवहारिक इसलिए नहीं है कि एक तो वार्ड स्तर पर अभी वार्ड स्तर पर जो व्यवस्था है वो ये है कि एक सफाई कर्मी कुछ जो क्षेत्र उसको मिला है, कुछ मीटर का एरिया, उसमें सफाई करता है, कूड़े का ढेर इकट्ठा करता है, दूसरा उसको आके उठा के ढलाव तक ले जाता है, वहाँ से गाड़ियाँ जो है उसको लैंडफिल साइट तक ले जाती है। तो अगर हर क्षेत्र में करेंगे, आज दिल्ली में 3 वैकल्पिक लैंडफिल साइट के लिए जगह नहीं है, लोग बनने नहीं देते, तो क्या हर विधानसभा या हर वार्ड 200-250 में करेंगे तो क्या लोग होने देंगे? वो पॉसिबल नहीं है, वो व्यवहारिक भी नहीं है। इसलिए उस चीज़ को सोचने की जगह व्यवहारिक यही है कि बीच में इसमें सुधार इसलिए भी आया, आज जो क्लेम करते हैं, कौन क्या क्लेम कर रहे हैं, अब अरविंद जी गए हैं अभी 2 दिन पहले बलसवा, और उन्होंने अपनी पीठ थपथपाने की कोशिश करी कि हमने कूड़े का काफ़ी तेज़ी से गति से कम कर रहे हैं। तो मैं ये समझ नहीं पाया कि 8 साल पीछे से तो उनकी सरकार है, तो 8 साल पीछे से वो इस प्रक्रिया में कम करने के या वहाँ जाके कुछ एक्टिव रोल प्ले करने की प्रक्रिया में क्यों नहीं थे। और मज़ेदार बात ये थी कि अभी 1 साल पहले एमसीडी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर गई है, उससे पहले एमसीडी दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर थी। तो 8 साल आपके अंडर एमसीडी थी, आपने ही सारे प्रबंधन करने थे, आपने ही फंड का अरेंजमेंट करना था, तो आप गए नहीं, और गए भी तो चुनाव के पहले जो है आलोचना करने। इधर मैंने देखा बीजेपी वाले भी नौटंकी कर रहे हैं। प्रदेश का अध्यक्ष कह रहा है कि 8 महीने से गाजीपुर में जो है 8 महीने से गाजीपुर में कूड़ा नहीं उठ रहा, और निस्तारण बंद है। निस्तारण। और मजेदार बात है कि मई 2023 23 मई 2023 यानी कि अभी 3-4 महीने पहले एलजी वहां पर गए, वीके सक्सेना, और एलजी ने कहा है कि इतनी गति से कूड़ा उठ रहा है जितना पहले कभी नहीं उठा, बहुत कम हो गई है ऊंचाई। और मैंने एलजी ऑफिस से ये जारी हुआ है नोट कि एलजी के प्रयास से ये कम हो गया, और एलजी ने इसमें एक बड़ी भूमिका जो निभाई, जिसकी मैं अप्रिशिएशन करता हूँ, वो ये कि जो नेशनल रोड्स बन रही थी, हाईवेज की वगैरह की, नितिन गडकरी जी के मंत्रालय से बातचीत करके काफी कूड़ा वहाँ डंप करने की बात हुई है। अभी जो स्थिति है वो एक और भी कारण से बिगड़ने वाली है, वो ये बिगड़ने वाली है कि जहाँ नया कूड़ा तो जाहिर है, वहाँ जो पुराने कूड़े का निस्तारण हो रहा है उसको डंप करने के लिए कोई जगह नहीं है, रोड ले नहीं रहे, उनको ये मिट्टी चाहिए नहीं अब, या वो ज्यादा सहयोग नहीं कर रहे। तो अब ये जो कूड़ा चूरा हो जाएगा, ये कहाँ जाएगा? अगर इसको एक पैरेलल पहाड़ के रूप में आप खड़ा करते रहोगे तो समाधान। आपसे आखिरी सवाल है, ये जानना चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को साफ तौर पर बताएं कि आखिरकार कब कूड़े के पहाड़ से दिल्ली मुक्त हो जाएगी, और आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए जब ऐसा खत्म हो जाएगा? देखिए, कूड़े के पहाड़ से अगर आपका तात्पर्य 60 मीटर की ऊंचाई से है तो वो तो धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन अगर आप ये कहो कि ये हमेशा के लिए समाप्त हो जाए और पहाड़ या कूड़े का इकट्ठा होने का प्रक्रिया बंद ही हो जाए, तो ये शायद कई सालों तक नहीं होगा, क्योंकि वैकल्पिक दिल्ली का कूड़ा जाएगा कहाँ? पॉपुलेशन बढ़ रही है, कूड़ा बढ़ रहा है, तो आखिर दिल्ली का कूड़े के लिए जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होगी ये हम समाप्त होने का नहीं होगा, कम जरूर हो सकता है। कम जरूर हो सकता है। और साफ तौर पर हमने देखा, और गांधी जयंती के अवसर पर जिस तरह से अलग अलग स्वच्छता कार्यक्रम चल रहे हैं, उस पर भी लगातार अलग अलग कार्यक्रम हुए, और मैंने आपको साफ तौर पर ये बताया कि किस तरह से एक्सपर्ट के जरिए हमने ये समझा कि आखिरकार दिल्ली में कूड़े के पहाड़ पर जो राजनीति हो रही है, दरअसल उस कूड़े के पहाड़ को कैसे खत्म किया जा सकता है। चौंकाने वाले तथ्य ये मिला कि कूड़े का पहाड़ अव्वल तो खत्म ही नहीं किया जा सकता जब तक कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था न हो जाए। तो साफ है, फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक आप देखते रहिए दिल्ली तक। एमसीडी की राम कहानी में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरे साथी रवि तोतावर को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।